पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? नचिकेता को यमराज जी आत्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं और आत्मा का स्वरूप कथन के पश्चात ये भी बता दिया है कि इस अनित्य शरीर में स्थित और इस अनित्य शरीर में स्थित होते हुए भी जो अशरीरी है, ऐसे उस महान व्यापक आत्मा को जान करके धीरो न शोचति। जो धीर है वो शोक नहीं, शोक से क्या हो जाता है, ये बता दिया। फिर ये भी बताया है कि इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो बता दिया है न केवल प्रवचन से ये आत्मा प्राप्त होती, न केवल बुद्धि में जो शास्त्रों के अर्थ की धारण शक्ति है, न केवल उससे ही ये आत्म तत्व प्राप्त होता, और न बहुत ज़्यादा जिसने सुन लिया है, जान लिया है, केवल इससे भी ये आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिस साधक ने यम एव एष वृणुते, जिसने केवल इस आत्मा का ही वर्णन कर लिया, अर्थात केवल जो आत्मा को ही पाना चाहता, कुछ और पाना नहीं चाहता, संसार में कुछ भी पाना नहीं चाहता है, जो केवल अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, जो केवल तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, जो केवल परमात्मा को पाना चाहता है, ऐसा जो आत्मपरायण है, उसका ही वर्णन कर लिया है। तो ऐसे साधक तेन लभ्या, उसको ही प्राप्त होती है ये आत्मा, और उस साधक के लिए तस्यैषा विवृणुते तनुम स्वाम, उस साधक के लिए ये आत्मा अपना जो वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप है उसको क्या करती है, प्रकाशित कर देती है, प्रकट कर देती है, अर्थात वह आत्मा को आत्म रूप से जान लेता। क्या होता है, और क्या हो जाता है, आत्मा हो जाता है, आत्मा भवति गौतमा, क्या हो जाता है, और आत्मा का मतलब क्या है, ब्रह्म, मतलब अविनाशी, मतलब अद्वितीय, एक, केवल,
सच्चिदानंद नित्य मुक्त परब्रह्म रूप वह हो जाता। तो ये आत्मज्ञान का फल है आत्म प्राप्ति। ठीक है, तो ये सब विचार तो हो गया है। अब हम सोचते हैं भूमिका ज़्यादा नहीं बनाया करेंगे, हैं? तो अब आप लोग 24वां मंत्र देख लीजिए। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 24वां मंत्र। किंचान्यत् ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात् प्रज्ञानेन एनम् आप्नुयात्। न अविरतः दुश्चरितात् न अशान्तः न असमाहितः न अशान्तमानसः वा अपि प्रज्ञानेन एनम् आप्नुयात्। न अविरतः दुश्चरितात्, जो दुश्चरित से विरत नहीं, दुश्चरित से जो विरत नहीं हुआ है, पाप कर्मों से जिसका मन हटा, स्वार्थ में, लोभ में, मोह में आकर के विविध प्रकार के जो पाप कर्मों में प्रवृत्त है। आगे सुनेंगे आप। भले ही आत्मा का श्रवण करते हुए, भले ही आत्मा का मनन करते हुए भी उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं। समझ आई बात? दुश्चरितात् न अविरत। क्योंकि मान लीजिए विरत नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी करता है, या हिंसा करता है, या कुछ और पाप कर्म करता है, तो क्यों करता है? क्यों करता है? इसके द्वारा मुझे धन मिलेगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इसके द्वारा मेरा ये प्राप्ति होगी, मुझे ये लाभ होगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख कहाँ मान रहा है? और सुख मान रहा है, इसीलिए वो कर्म कर रहा है, और वो कर्म कर रहा है इसीलिए निरंतर उस कर्म का ही तो चिंतन होगा। क्या होगा? उस कर्म का चिंतन होगा, उसके फल का चिंतन होगा, उसके सेवन का चिंतन, उसके रक्षण का चिंतन, यही होगा ना। तो आत्मचिंतन होगा क्या? बताओ भाई। कोई व्यक्ति लोभी है तो धन का ही चिंतन करेगा ना, या आत्मा का चिंतन है? कोई व्यक्ति कामी है तो किसका चिंतन करेगा? काम का ही चिंतन होगा ना, या आत्मचिंतन है? कोई व्यक्ति क्रोधी है, असहिष्णु है, तो क्या होगा? उसके अंदर चिंतन किसका होगा? जिसके प्रति क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उसी का चिंतन होगा ना, या आत्मचिंतन? किसी को मोह है तो किसका चिंतन होगा? हैं? जिसका मोह है, पुत्र पुत्री आदि, उसी का चिंतन होगा ना। किसका चिंतन होगा? हैं? अहंकारी व्यक्ति है कोई, तो निरंतर उसको क्या चाहिए? अहंकार तो बहुत खाने वाला है, जितना मिल जाए उतना कम। अहंकार को जितना मिल जाए, हैं? और पेट बढ़ता ही जाता है, आदत पड़ जाती है ना। यदि जयकारे की आदत पड़ेगी ना, तो जयकारे तक तो उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा मिल जाए तो साथ में पुष्पों की वृष्टि भी हो जाए, साथ में आरती भी उतार दी जाए, साथ में माला भी पहना, तो वो हाथ फिर उतना तो डेली चाहिए। अहंकार को भोजन जो है ना, मान लीजिए कोई 4 रोटी खाता तो 4 तो चाहिए ही चाहिए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए तो और अच्छी बात है।
तो अहंकार का जो भोजन है, ये सब कुछ किसको समर्पित हो रहा है? जो आप देखते सुनते जो कुछ है सब अहंकार को ही तो समर्पित होता है, नहीं होता है? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं विचारता हूँ, मैं जपता हूँ, मैं तपता हूँ, मैं ध्याता हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ये सब किसकी भेंट है? किसकी अभिव्यक्ति है? ये अहंकार की अभिव्यक्ति है ना। तो सारे के सारे जो भेंट है ये किसको दिया जा रहा है? सबका सब भोजन किसको? अहंकार। तो अहंकार तो बहुत खाने वाला है, नहीं बहुत खाता है। पेट भरता है? पेट नहीं भरता। अहंकार की कभी पूर्ति होती है? ये तृष्णा, ये आशा, ये काम, ये क्रोध, ये तो सब क्या है? अहंकार के कुटुंब का हो, बच्चे का हो। लेकिन इनका सबका वो कौन है? अहंकार ही है ना। अहंकार गलित हो जाए तो फिर क्या है? फिर तो सहज है। फिर स्थूल अहंकार, अहंकार भी दो तरह का है। ये तो स्थूल अहंकार है जो इनको लेकर, विषयों को लेकर या इंद्रियों को लेकर या शरीर आदि को लेकर या मन बुद्धि को लेकर के जो अहंकार है वो क्या है? स्थूल अहंकार। और जो सूक्ष्म अहंकार है, मैं जीव हूं, ये क्या है? और सूक्ष्म अहंकार गलित हुए बिना आत्मा का अनुभव, सूक्ष्म तो तब गलित हो पहले स्थूल हटे हैं। स्थूल सूक्ष्म का तो नंबर तब आएगा ना, पहले स्थूल ही नहीं हटता है। स्थूल जो है पहाड़ के समान सामने खड़ा हुआ है, स्थूल अहंकार। और सूक्ष्म अहंकार का नंबर कब आए? उसको तो नंबर ही नहीं आता, वो तो निश्चिंत है। सूक्ष्म अहंकार तो निश्चिंत है। क्यों? कि वो जानता है कि इसको तो अपने क्या, विद्या का, बुद्धि का, धन का, तप का, शरीर का, इंद्रियों का, परिवार का, कुल का, गोत्र का, इन सब चीजों का क्या है? इसको अहंकार है ना। तो ये अहंकार से ही ये पिंड नहीं छुटा पा रहा है, तो ये भक्ति कर पाएगा क्या? आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? और सूक्ष्म अहंकार गलित होगा क्या? और भक्ति ज्ञान में जब तक सूक्ष्म अहंकार गलित नहीं हुआ तब तक तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। बूंद ने, नदी ने अपना सूक्ष्म अहंकार, अपना अहंकार छोड़ा, समुद्र हो गई। नदी ने अपने नाम रूप का अहंकार छोड़ा, क्या हो गई? दौड़ रही थी टेढ़े मेढ़े, बेचैन थी, अशांत थी, परेशान थी। समुद्र में जाकर के क्या हो गई? शांत है ना। कब शांत हुई? जब अपना मैं मिटाया। जब तक मैं था तब तक दौड़ थी। दौड़ कब तक? जब तक मैं मिट गया, दौड़ खत्म, सिंधु मिल गया। मैं मिटते ही ब्रह्म मिल गया। नदी का मैं मिटा तो क्या मिल गया? समुद्र हो गया, अपार हो गई ना, विशाल हो गई, व्यापक हो गई है नदी। और वैसे ही मैं मिटा जीव का तो क्या हो गया? मैं मिटाने के लिए अब ये मार्ग है, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, ये सब मैं मिटाने के लिए है ना। तो इस तरह है ये अहंकार की बात है। तो मतलब ये है कि जो दुष्चरित में लगा हुआ है, किसी भी पाप आचरण में लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा है कि उसके द्वारा उसका कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, जिसमें वो सुख मानता है। धन मिल जाएगा या पद मिल जाएगा हैं, या प्रसिद्धि मिल जाएगी, या मुझे पदार्थ अमुक विषय मिल जाएंगे, तो इसी के लिए क्या करता है? इसी के लिए तो चोरी, हिंसा, कपट, ये पाप कर्मों में प्रवृत्त किसके लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। तो इसीलिए उसका चिंतन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा है? अब चोर को कितना चिंतन करना पड़ता है? पकड़ा नहीं। चोर जो है चोरी करने जा रहा है तो उसको कैसा वो बनाना पड़ेगा? क्या बोलते हैं उसको? फुल प्रूफ प्रोग्राम।
धन भी मिल जाए और पकड़ा भी ना जाए। तो कितना उसको वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसी का चिंतन करेगा। तो आत्मचिंतन होगा क्या, है? नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं ना विरता दुष्चरित, दुष्चरित से पाप से विरत हुए बिना एनम आत्मानम ना आपनुयात प्रज्ञानेन अपि, इस प्रज्ञान के द्वारा भी, इस ज्ञान के द्वारा भी, इस आत्मज्ञान का श्रवण मनन करते हुए भी जो साधक दुष्चरित से पाप कर्म से विरत नहीं हुआ है तो एनम ना आत्मा, इस आत्मा की प्राप्ति उसको नहीं। समझ आ गया? पहली पंक्ति, दुष्चरितात न अविरत, दुष्चरित से जो विरत, पाप कर्मों से जो हटा। क्या बोला है? पाप कर्मों से जिसकी बुद्धि हटी नहीं, बाकी खूब साधन कर रहा है, ध्यान करता है, हैं? बाकी खूब तपस्वी है, लेकिन पाप कर्म से जब तक विरत नहीं हुआ, और पाप कर्मों का हेतु आपको बता ही दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें ही आकर के व्यक्ति क्या होता है, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है ना, है? अब ये दोनों क्या है, देखो, शास्त्र विहित भी है और शास्त्र निषिद्ध भी है ना। शास्त्र विहित जो धन कमाना है, मतलब नीति से भी धन कमाया जाता है और अनीति से भी धन कमाया जाता है ना, नहीं? वैसे ही अपनी जो इच्छाएं है, जो कामनाएं हैं, वो नीति से भी प्राप्त की जाती है और अनीति से भी, चोरी करके भी, दूसरों को लूट के भी, दूसरों को ठग के भी, दूसरों को पीड़ा दे करके भी, दूसरों का छीन के भी, है? तो नीति से करना, अनीति से करना, दोनों में भेद है। जो नीति पूर्वक हो, न्याय पूर्वक हो, है, वो क्या हुआ, शास्त्र विहित, और जो अनीति पूर्वक हो वो क्या है, शास्त्र निषिद्ध मार्ग से। तो शास्त्र विहित मार्ग से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति वैराग्य हो जाएगा। उससे क्या होगा, वैराग्य होगा ही होगा। यदि विहित मार्ग से चलेगा तो वैराग्य होगा, और निषिद्ध मार्ग से चलेगा तो वैराग्य नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे धन कमाना हो विहित मार्ग से, तो इतना परिश्रम करके धन मिलेगा, कितना मिलेगा, है जी, थोड़ा सा। इतना परिश्रम करके तो वैराग्य होगा ही व्यक्ति को, नहीं होगा। कितना परिश्रम करके भी भाई कोई सुख तो है नहीं, और इतना परिश्रम करके भी ये सब नासवान ही है, मिटने ही वाला है। तो क्यों ना कोई ऐसा नित्य शाश्वत परमात्मा पद उसको खोजा जाए, उसको पाया जाए। तो जो नीति के मार्ग पे चलेगा ना, उसको वैराग्य होगा ही। आज वैराग्य क्यों नहीं होता लोगों को, बस भेद इतना है। पहले नीति पर चल करके अपना गुजारा करना, अपना निर्वाह करना, या अपनी जो जो इच्छाएं उनको पूरी करना। नीति के मार्ग पर चलेंगे तो विवेक वैराग्य होगा, और अनीति के मार्ग पर चला, दूसरों को चोरी करके, अपहरण करके, लूट के धन इकट्ठा कर दिया, तो अनीति के मार्ग पर चल के थोड़े एक दिन में क्या हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया, नहीं हो गया, उसको वैराग्य होगा क्या? अब क्या है, अब तो वो उसी उसमें रहेगा ना, चिंतन में, नहीं कि कैसे मैं पकड़ा भी ना जाऊं बाद में भी, और उसके बाद जो कमाया है, जो लूटा है, उसको कैसे कैसे बचाना है, कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे, तो उसी में धसेगा ना, नहीं धसेगा। और अनीति से आया है तो इसलिए ज्यादा खर्च भी करेगा, ज्यादा उपभोग भी करेगा, इसी कारण से
उसको और ज्यादा भूख बढ़ेगी, उसको और ज्यादा चाहिएगा, तो वो अनीति में ही लगा रहेगा, तो उसको वैराग्य की संभावना कम है। नीति के मार्ग पर चल करके वैराग्य की 99% संभावना और अनीति के मार्ग पर चल करके वैराग्य की 10% संभावना। क्योंकि ऐसे डाकू भी हुए हैं जिनको वैराग्य तो हो ही गया है ना, लेकिन भेद इतना है, नीति के मार्ग पर चलेंगे तो क्या वैराग्य होगा, नीति के मार्ग पर चलेंगे। कोई गृहस्थ है और नीति के मार्ग पर ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो उसके चित्त में विवेक वैराग्य क्या होगा, जगेंगे, उत्पन्न होंगे, पूर्णा होगी। और जो गृहस्थ अनीति के मार्ग पर चल रहा है, संभावना कम है। ये भेद है। तो बस यही है कि नीति और अनीति। तो नीति के द्वारा यदि अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, वैराग्य होगा। गीता पूरी की पूरी गीता में ये तो बता रहे बारंबार है, क्या होगा, कर्मयोग का जो उपदेश किया है वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि पहले तू कर्म कर, कर्म करेगा ना तभी तेरे को इनसे तू थकेगा भी छकेगा भी। इनकी अनित्यता, इनके फल की नश्वरता, इनकी दुख रूपता को जानेगा, तभी क्या हो जाएगा, वैराग्य होगा, नहीं होगा। फिर इधर को देखेगा भी क्या, फिर पीछे मुड़ के देखेगा नहीं है? और पीछे मुड़ के देखता है यदि संसार को, तो इसका मतलब वैराग्य नहीं, ठीक ठीक वैराग्य नहीं है ना। तो इस तरह तो क्या बोला है, दुश्चरितात न अविरता, दुश्चरित से जो विरत नहीं हुआ है उसको इस आत्मा की प्राप्ति नहीं। पहली चीज दुश्चरित जान गए, पाप कर्मों से जब तक विरत चित्त नहीं हटा, बुद्धि नहीं हटी, उसी में लगी हुई है, आत्मा की प्राप्ति होगी क्या, आत्मा की प्राप्ति न शांत न अशांत, और जिसकी इंद्रिया शांत नहीं। अब दुष्चरित से विरत नहीं हुआ तो उसकी बुद्धि में और इसकी इंद्रियों में क्या रहेगी, क्या रहेगी, दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, बेचैनी रहेगी नहीं रहेगी हैं? भाई जिसको स्वार्थ है, लोभ है, कपट है, चोरी है, हिंसा है, वो बिल्कुल शांत बैठेगा, शांत बैठेगा है? न अशांत, जिसकी इंद्रिया शांत नहीं, क्या रहेगी, जो पाप कर्म में लगा है जिसका चित्त, तो उसकी इंद्रिया शांत रहेगी, क्या रहेगी, अशांत रहेगी, चंचल रहेगी। क्या रहेगी कि कैसे जो मन में उस फल की चाह है कैसे उसको पूरी करें, तो इंद्रिया क्या रहेगी, चंचल रहेगी, नहीं चंचल रहेगी। तो इसलिए कह दिया है जो दुष्चरित से विरत नहीं हुआ और जिसकी इंद्रिया शांत है, उसको इस आत्मा की प्राप्ति, जिसकी इंद्रिया शांत। तो गीता में सारा बता ही दिया है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या बोला है जी? हाँ जी महाराज, कैसे? ऊपर कैसे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नहीं वहां मत जाओ ना, यहाँ जाओ। दुखेषु न द्विगुणमना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते यस्रत्ना न विष्णेयस्तत्तत् प्राप्य।
नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सनर्ते चायं कूर्मोंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। तस्य अब मैं बोलना ही चाह रहा, मेरे याद था ये। उसके बाद यदा सनर्ते चायं कूर्मोंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ कुछ भी भय के उपस्थित होने पर अपने क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से जिस साधक ने विषयों से अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है, समेट लिया है, तो उसकी बुद्धि क्या रहेगी। और जिसकी इंद्रियों को विषय चाहिए उसकी बुद्धि क्या रहेगी, चंचल रहेगी ना। जिसकी इंद्रियों को विषय चाहिए तो बुद्धि, और जिसकी इंद्रियों को जिसने क्या कर लिया है, विषयों से समेट लिया है, तो उसकी बुद्धि क्या है। तो वैसे यहाँ पर भी कह दिया, जिसकी इंद्रिया शांत नहीं है वो इस आत्मा को प्राप्त नहीं। न असमाहितः, और जिसका मन समाहित नहीं, जिसका मन क्या है, ठहरा हुआ नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए, पाप कर्मों से बुद्धि हटी नहीं, इसीलिए इंद्रिया चंचल है, शांत नहीं होगी। इंद्रिया चंचल है तो मन समाहित होगा क्या, जुड़े हुए हैं सब, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, नहीं जुड़े होते हैं। जैसे किसी के मन में चाह है, तो फिर सब जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। मन में चाह आएगी, इंद्रिया उसमें उस चाह को पूरी करने में लगेगी, मन आदि भी उसके लिए पूरी योजनाएं बनाएंगे, हैं, तो सब कुछ हो। चलेगा नहीं चलेगा मशीन, एक मशीन के चलने से बाकी सब मशीनें चलेगी नहीं चलेगी, हैं। चाह के होने से इंद्रिया भी चलेगी, शरीर भी चलेगा, मन बुद्धि भी चलेंगे, सारी मशीन चलेगी नहीं चलेगी। जैसे इंजन में तेल डाला तो सारी मशीनें चलने लगी। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं, पाप कर्मों से जिसकी बुद्धि हटी नहीं, इसलिए उसकी इंद्रिया अशांत है, और जिसकी इंद्रिया अशांत है उसका मन भी समाहित। तो न असमाहिता, जिसका मन समाहित नहीं है वो भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ आई बात। जो असमाहित मन वाला, और जिसका मन समाहित है, शांत है, ठहरा हुआ है, वो क्या करता है, इस आत्मा को प्राप्त करता, इस आत्मा को अनुभव करता है ना। समझ आ गया। आगे देखो, ना अशांत मानसो वापि, और जिसका जो चित्त है वो भी अशांत है, शांत नहीं, उसको भी इस आत्मा की प्राप्ति नहीं। समझ आया। जिसका चित्त, देखो थोड़ा सा भेद है, मन तो ऊपर रहता ही है, निरंतर क्या रहता है, जो संकल्प विकल्प जिसमें होते हैं वो क्या है, मन है। चित्त थोड़ा सा जो गहरा स्थान है ना, उसको क्या बोलेंगे, चित्त बोलेंगे। जैसे एक तो जल का ऊपरी भाग हो गया, एक जल का अंदर का भाग हो गया, एक जल की बहुत गहराई है ना। तो चित्त जो है क्या क्या बोलते हैं जिसको, कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बोलते हैं ना। तो वैसे तो जो मन के स्तर बता रहे, तो जो ऊपरी स्तर है वृत्ति का उसको मन कह देते हैं, जो मध्य का स्तर है उसको क्या कहेंगे, चित्त कह देंगे, है ना। और बुद्धि जो और भी थोड़ी गहराई से
विचार करे और भी गहराई का स्तर हो तो उसको क्या कह देंगे? है वृत्ति ही, है ना। और अहंकार ये तो मूल ही है। जीव भाव आते ही चेतन में अहम आते ही क्या है? जीव है। निर्विशेष चेतन में सविशेष भाव आते ही क्या है? मैं है, वही जीव है। निर्विशेष, निर्विशेष माने सामान्य, सामान्य माने सहज, माने सरल, माने कुछ नहीं। पर आदमी की चाह रहती क्या? कुछ होने, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हो जाऊं, होती है ना। ये जीव की चाह, मैं कुछ नहीं हूं। परमात्मा क्या है? कुछ नहीं है। परमात्मा क्या है? कुछ नहीं है, माने निर्विशेष है। ये सारा जो कुछ है ये सब क्या है? विशेष है। परमात्मा निर्विशेष है, कुछ भी नहीं है। जिनको आप इतना कुछ मानते हो वो परमात्मा नहीं है, जो कुछ नहीं है, जो निर्विशेष है। जैसे नीला है, पीला है, लाल है, काला है, धोला है, कुछ है। और जल, जो जल है वो क्या है? कुछ नहीं है। ना काला है, ना पीला है, ना नीला है, ना सफेद है। जल क्या है? कुछ नहीं है ना। इसलिए वही जल, नीला जल, पीला जल, काला जल, सफेद जल, क्योंकि जल जल वास्तव में। तो वैसे ही परमात्मा कुछ नहीं है, निर्विशेष। और जितनी भी सविशेषपना है ये सब उपाधि है ना। तो निर्विशेष जो चेतन है वो क्या है? कुछ नहीं, सहज है, शांत, कुछ भी नहीं। कैसा है? जैसे सोया हुआ व्यक्ति और जब जगता है ना तो एक क्षण के लिए कुछ नहीं होता, कोई विचार नहीं होता है, कोई मैं नहीं जगता है। गाड़ी नींद से जो उठा है तो कैसा है? न उसको ये पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, न उसको ये पता है कि मैं कौन हूँ, हैं? न उसको कोई विचार है, न कोई किसी प्रकार का भाव है, कुछ है। जब सो के जगता है तो एक क्षण ऐसा कैसा होता है? बिल्कुल कुछ नहीं, एक स्फूर्ति मात्र सी, मैं का तो लोप नहीं होता है, मैं है। और बाकी कुछ होता है? कुछ एक क्षण के लिए भी ज्ञान नहीं होता। कौन सी दिशा, कौन सा कमरा, कौन सा स्थान, ये पता रहता है कि मैं ऋषिकेश में हूँ, हैं? कई बार गाड़ी नींद से उठे तो पता रहता है क्या? हैं? कमरे का दरवाजा तक भूल जाता है व्यक्ति, नहीं भूल जाता है। यदि रात को उठना पड़ जाए, लघु शंका जानी हो, तो जिस कमरे में 20 साल से रहा उस कमरे का दरवाजा नहीं मिलता है। जब गाड़ी नींद से उठे मिलता है क्या? उल्टी दिशा में चला जाता है, नहीं जाता है, दीवार से टकराता है। हाँ है, कई बार होता है ना। तो प्रगाढ़ निद्रा है, सब भूल गया। तो उससे जब जगता है तो एक क्षण के लिए क्या होता है? बिल्कुल कुछ नहीं होता, एक क्षण के लिए कुछ नहीं होता है। वही उस समय आप निर्विशेष, और जैसे उसमें सविशेष भाव आता है तो उसी का नाम जीवपन है, उसी का नाम चित्त है, अहंकार। तो समझ आया? मन जो बिल्कुल ऊपरी स्तर है, चित्त जो थोड़ा सा उससे गहरा स्तर है, बुद्धि जो और थोड़ा गहरा स्तर है, और ये थोड़ा यूं भी मान सकते हो, उस बदल भी सकते हो। मन बिल्कुल ऊपरी स्तर है, बुद्धि उसका थोड़ा गहरा स्तर है, चित्त और गहरा है, क्योंकि चित्त में तो सारे संस्कार पड़े। चित्त में ही क्या पड़े हुए? सारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार, सारी वासनाएं सब कहाँ पड़ी हुई है, जो आपको पता तक भी नहीं। और जब कोई परिस्थिति बनती है तब वो है, क्रोध नहीं है जी। आपको तो हमने कभी क्रोध में देखा ही नहीं, आपको तो क्रोध आता ही नहीं, आपको तो क्रोध है ही नहीं। और वो भी स्वयं ये माना रहता है कि है नहीं। लेकिन कभी
ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो गहराई में सुप्त जो संस्कार है वो ऐसा प्रकट होता है, क्रोध नहीं तो चित्त ही में ही तो है वो संस्कार जो पड़े हुए हैं। बीज रूप में पड़े, पौधा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, लेकिन बीज के अंदर दिख रहा है क्या? जब उसको भूमि में लगाएंगे तभी तो अंकुरित होगा वो, तभी वो वृक्ष का रूप धारण करेगा। लेकिन बीज में तो नहीं दिख रहा है ना, जबकि बीज में क्या है? बीज में पेड़ नहीं है क्या? बीज में पेड़ है, दिखता है। उस बीज के अंदर असंख्य बीज, असंख्य पेड़, असंख्य फल, असंख्य फूल है नहीं है उस बीज के अंदर। इस जामुन का एक बीज हो, उसके अंदर कितने पेड़ हैं? कितने फल है, कितने फूल, कितने पत्ते, कितने टहने, कितनी लकड़ियां किसके अंदर? एक बीज दिखती है, दिखती है, जो जानता है, जिसको ज्ञान है उसको दिख रही थी ये बीज मिल गया, बस ठीक है, तो हम कर लेंगे अपने, हैं? बताया ना? हाँ, चित्त सूक्ष्म शरीर तो सारों को मिला करके कह देते हैं। हाँ, 19 तत्वों वाला है ना, जो 17 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि मान लेंगे तो 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अच्छा हाँ, कारण शरीर जो है वो चित्त को भी बोलते हैं और अविद्या को भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन अविद्या को मानते, चित्त मानते हैं, चित्त को ही अंतःकरण को उपाधि मानते हैं, उसी से जीवपना मानते हैं। लेकिन फिर थोड़ा ये करते हैं ना कि भाई सुसुप्ति में तो अंतःकरण है नहीं, तो फिर जीवपना के तो रहेगा नहीं, तो ये मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, उस समय अविद्या को मानते हैं उपाधि। जागृत और स्वप्न में तो अंतःकरण को उपाधि मानते हैं और सुसुप्ति में अविद्या को उपाधि मानते हैं। अविद्या क्या है? जो मलिन सत्व रूपा है वो अविद्या है, और जो शुद्ध सत्व रूपा है वो माया है। शुद्ध सत्व रूपा माया जो ईश्वर की उपाधि है, जैसे बिल्कुल साफ शीशा, तो उससे क्या हुआ? ढका भी गया और आस पार दिखता भी है। तो ईश्वर का ज्ञान ढका नहीं जाता, क्योंकि उसने शीशा क्या लगाया? तो इसलिए ईश्वर जो है जानता है कि मैं ब्रह्म हूं। सृष्टि का सृजन करते हुए, पालन करते हुए, संहार करते हुए भी ईश्वर का क्या हुआ? ज्ञान का लोप नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर जानता है कि मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं। और जीव की उपाधि क्या है? मलिन सत्व रूपा अविद्या। तो वो कैसे? जैसे पर्दा लगा दिया या दीवार लगा दी तो ढका गया ना, अब उधर क्या है? दिखता है क्या? इतना भेद है। इसी को तो आवरण, इसी को तो हटाना है। अविद्या आवरण हटा तो जीव क्या है? ब्रह्म ही। समझ आई बात? तो मलिन सत्व रूपा जीव की उपाधि, शुद्ध सत्व रूपा माया ईश्वर की। समझ आई? तो इस तरह ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की कहानी है। तो यहां पर क्या बताया है? 4 चीजें हो गई ना। कितनी हुई? जो पाप कर्म से हटाने, पहली चीज। स्थूल चीज तो यही है। सबसे पहली चीज स्थूल क्या है? स्थूल क्या है? पाप कर्म से जिसकी बुद्धि हटी नहीं, पहली चीज। इसी कारण से उसकी इंद्रियां क्या रहती है? शांत नहीं होगी, चंचल होगी। इंद्रिया चंचल है, इस कारण से उसका जो मन है वो समाहित होगा क्या? शांत होगा क्या? ठहरा हुआ होगा क्या? नहीं। और मन अशांत है तो असमाहित है, इसीलिए उसका जो चित्त है वो भी क्या है? वो चित्त भी शांत, चित्त भी शांत है क्या? है? अंतस
अंतस में भी उसके क्या रहती है? पूरी अशांति रहती है, पूरी बेचैनी। समझ आए कितनी बातें हुई? 4 हुई। जो पाप कर्म से नहीं हटा, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन समाहित नहीं है और जिसका चित्त शांत नहीं, उसको एनम आत्मानम न आपनुयात प्रज्ञानेन अपि। खूब ज्ञान का पंडित है, खूब विद्वान है, खूब सुना भी है और खूब सुनाया भी है, लेकिन जो पाप कर्म से जिसकी बुद्धि नहीं हटी, इंद्रिया जिसकी शांत, और पाप कर्म से बुद्धि नहीं हटी वो मैं सब बता दिया, इसलिए इंद्रिया चंचल रहती है। इंद्रिया चंचल होगी तो मन शांत नहीं होगा, मन अशांत होगा तो जो चित्त की गहराई में भी शांति होगी क्या? नहीं है शांति। तो इस तरह पाप कर्म से जो नहीं हटा, इंद्रिया जिसकी शांत नहीं है, मन जिसका समाहित नहीं है और जिसका चित्त शांत नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी वो इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। पीछे क्या बताया था? आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये बता दी। क्या बताया? न केवल प्रवचन से प्राप्त होता आत्मा, न केवल ग्रंथों के अर्थ को धारण करने की जो सामर्थ्य है उससे आत्म तत्व प्राप्ति होती, न बहुत ज्यादा जिसने सुना हो तो केवल इससे ही आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। कैसे होती है? जिसको केवल और केवल आत्मा को प्राप्त करना है। अब एक चीज बताओ, जिस व्यक्ति को केवल धन को पाना है, केवल धन चाहिए, तो उसका सब कुछ समर्पण किसके लिए है? धन के लिए है ना। उसका सोचना, उसका बोलना, उसका आना, उसका जाना, उसका खाना, उसका पीना, उसका मेल मिलाप, मित्रता है, सब कुछ किसके लिए है? किसके लिए? वैसे ही जिस व्यक्ति को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, उसका खाना किसके लिए है? उसका किसी के पास जाना किसके लिए है? उसका बैठना किसके लिए है? उसका सोचना किसके लिए है? उसका बोलना किसके लिए है? उसका सुनना किसके लिए है? किसके लिए? सब कुछ उसी के लिए समर्पित हो जाता है ना। जो चीज हम पूरी गहराई से, गहनता से चाहते हैं, इसी को अनन्य का है ना। अनन्य भाव होगा तो तत्परता आई। जो चीज हम अपने चित्त की गहराई में चाहते हैं, हमारा सबका सब उसी के लिए समर्पित हो जाता है। सोचना, विचारना, खाना, पहनना, लेना, देना, सब कुछ उसी के लिए समर्पित होता है, नहीं होता है? अधिकारियों को भी व्यक्ति कुछ देता है तो इसलिए ना कि मेरा कहीं ना कहीं लाभ करेंगे, जिससे मुझे धन प्राप्त हो। तो मतलब ये है कि सबका सब किसके लिए समर्पित है? जो चीज हम अपने अंदर से चाहते हैं, गहराई से चाहते हैं। तो जो साधक, इसको कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या अनुभव करना है, इसको पाना है, केवल परमात्म प्राप्ति करनी है, परमात्म अनुभूति करनी है, तो उसका सबका सब किसके लिए समर्पित हो जाएगा? किसके लिए? परमात्म प्राप्ति के लिए। तो उसी के लिए कह दिया था, जो इस आत्मा को वर्ण करता है, केवल इस आत्मा को ही चाहता है, तो वो इस आत्मा को प्राप्त कर ले। तेन लभ्य है। और उस साधक के सामने ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर। ये सुना है ना कल? तो उसी में आगे बता रहे हैं कि भाई अब दूसरी कहानी भी समझो।
एक कहानी तो वो बता दी, क्या बता दी है कि जो केवल आत्मा को ही पाना चाहता है तो वो आत्मा का ही मनन करेगा, आत्मा का ही निधिध्यासन करेगा, आत्मा का ही श्रवण करेगा और आत्मा को प्राप्त कर लेगा। दूसरी कहानी ये है जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि पाप कर्मों से हटी नहीं, जिसकी इंद्रियां चंचल है, जिसका मन समाहित नहीं है, जिसका चित्त अंदर में अशांत है, तो इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी एनम आत्मानम न आपनुयात, इस ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा भी वो इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं। समझ आई बात? ये दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या किया है? ब्रह्म ज्ञान तो उपनिषद पढ़ भी लिए है, पढ़ा भी दिए है, दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया जिसको, क्या है? परोक्ष ज्ञान जिसको दृढ़ भी है, लेकिन उसको अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक बुद्धि पाप कर्मों से ना हटे, इंद्रिया जब तक शांत नहीं होवे, मन जब तक समाहित नहीं होवे और चित्त जब तक शांत नहीं होगा, तब तक इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी आत्म तत्व की प्राप्ति तो वो लखाएगा नहीं ना, है? किधर को लखाएगा नहीं, किधर को लखाएगा, किधर को देखेगा? संसार क्यों? भाई पाप कर्म में लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है? तो संसार के विषयों में क्या मान रहा है? सुख मान रहा है, तो किधर को देख रहा है? उसकी इंद्रिया किधर देख रही है? उसका मन बुद्धि किधर देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं ना। तो आत्मा को देखेंगे क्या? आत्मा तो प्राप्त है, परमात्मा तो प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की ओर देखते हैं क्या? क्योंकि मूल्यवान किसको माना है, महत्वपूर्ण किसको माना है, सत्य किसको माना है, सार किसको माना है, कि उधर ही देख रहे हैं ना। जैसे कहीं पर यूं मान लीजिए कि भाई कहीं पर गुरुजी भी आए हुए हैं और कहीं पर राजा भी आया हुआ है। अब एक व्यक्ति है, उसके क्या है, गुरुजी भी आए हुए हैं और राजा भी आए हुए हैं, लेकिन उसको सांसारिक लोभ है, वो राजा की ओर देखता है। राजा का स्वागत, राजा का सत्कार, राजा की प्रसन्नता, राजा प्रसन्न होंगे तो मेरा ये लाभ होगा, तो किस ओर देख रहा है वो? जबकि गुरुजी भी, और फिर बाद में उसको देखता है कि गुरुजी आप कब आए, मेरे को तो पता भी नहीं लगा। तो क्यों? तो गुरुजी तो आए हुए थे, लेकिन उसका ध्यान किधर था? उसका मन, उसकी बुद्धि, इंद्रिया किधर लगी हुई थी? राजा की ओर लगी हुई थी ना, गुरुजी की ओर। जबकि गुरुजी तो थे नहीं थे। अरे आप कब आए? ऐसे होता है ना? नहीं, क्योंकि पहले उसका उधर उसको महत्व दिया हुआ था। जिसको महत्व दिया होगा वही तो मिलेगा। संसार को महत्व दिया हुआ है तो क्या मिलेगा? और परमात्मा को महत्व दिया हुआ है तो क्या मिलेगा? संसार की ओर देखता है, किधर को? आपकी इंद्रिया किधर देख रही है? आपका मन और बुद्धि किधर देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं या संसार से हटके सिमट के अपनी आत्मा को देख रहे हैं? राग कहाँ का है? तो संसार का राग है तो संसार की ओर ही रहेगी ना। मन बुद्धि इंद्रिया किधर को चलेगी? क्योंकि राग किसका है? और जब संसार का राग नहीं, वैराग हो गया, ये सब नाशवान, सब परिवर्तनशील, सब दुख रूप, सब बंधन, क्या हो गया? वैराग्य हो गया। तो वैराग्य हो गया तो उधर से क्या होगी? मन बुद्धि इंद्रिया क्या होगी? उधर से हटगी ना? नहीं हटगी। उधर से वैराग्य हो गया तो उधर से हट गई, उधर से हट गई तो फिर किधर की ओर चलेगी? ये
अंतर्मुख होकर के आत्मा की ओर चलेगी तो आत्मा को पा लेगी। तो आत्मा तो परमात्मा तो प्राप्त है, लेकिन महत्व किसको दिया हुआ है? और संसार को ही देखता है। इंद्रिया भी उधर चल रही है, मन भी उधर ही जा रहा है, बुद्धि भी उधर ही जा रही है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए तो बोला है कि उसको कैसे, जो संसार में या जो भी संसार को पा करके संसार के पदार्थ को पाना चाहता है ना, कैसे भी, नीति से पाना चाहता है, अनीति से पाना चाहता है, वो एक अलग विषय है ना। नीति से पाना है या अनीति से पाना है? भाई पाना तो धन को चाहता है। जो अनीति से पाना चाहता है वो तो पाप में ही डूबता चला जाता है। वो कभी वापस लौटने की संभावना 10 पैसा, अभी क्या बताइए है। और जो नीति से धन कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है अपना, तो उसको वैराग्य होने की संभावना 99% है। 99 का 100% ही वैराग्य होगा। इस जन्म में नहीं होगा, वैराग्य तो होगा। जो नीति से के मार्ग पर चल रहा है ना, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अभी उसको वैराग्य नहीं हुआ। धर्म पर रह करके धन पाना चाहता है। धर्म के द्वारा क्या पाना चाहता है कि मैं धर्म पर रहूंगा, सत्य पर रहूंगा, कपट नहीं करूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, किसी को धोखा नहीं दूंगा। धर्म पर रह करके क्या पाना, लेकिन पाना क्या है? मुझे क्या पाना है? धन पाना है। समझ आ रही है? धर्म पर रहकर, नीति पर रहकर, सत्य पर रह करके क्या पाना चाहता है? धन। 2 रास्ते बताए ना। एक तो अनीति से धन कमाना, चोरी कर लिया, अपहरण कर लिया, दूसरे को लूट लिया, धन तो उसने भी कमाया, पर वो अनीति से कमा, अन्याय से कमा। दूसरा व्यक्ति भी धन पाना चाहता है, लेकिन नीति पर रहकर, धर्म पर रहकर, सत्य पर रहकर। ये सही है। धन कमाना कोई बुरा थोड़ा है। धन कमाना तो बहुत अच्छी चीज है, खराब चीज है धन कमाना। धन कमाना खराब चीज नहीं है, पर नीति से। तो जो नीति पर चलेगा, धर्म पर चलेगा, तो उसको तो वैराग्य होगा ही होगा। उसको वैराग्य होगा। इस जन्म में ना होवे, क्योंकि उसकी बुद्धि तो निर्मल होती जा रही है, धर्म का आचरण कर रहा है ना, तो उसको तो वैराग्य होगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जन्म लग जाए कितने, वो एक अलग बात। लेकिन जो अनीति के मार्ग पर चल रहा है ना, अधर्म के मार्ग पर, किसी जन्म के कोई प्रबल पुण्य उदय हो जाए और ठोकर लग जाए तो अलग बात है। नहीं तो जो पाप के रास्ते पर चल रहा है, अनीति के मार्ग पर चल रहा है, तो उसके लौटने की संभावना बहुत कम है। कोई पुण्य उदय हुए, कोई महात्मा बुद्ध मिल गया, पुण्य उदय हुए, कोई सप्तऋषि, कोई संत मिल गए वाल्मीकि को, तो पुण्य, किसी जन्म के पुण्य उदय हुए तो डाकू भी बदल जाते हैं, वो एक अलग चीज है। किसी जन्म के इतने प्रबल पुण्य उदय हो गए, है ना, लेकिन वो कितने होंगे? वो थोड़े। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, जो नीति के मार्ग पर चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, भले ही पाना भी संसार चाह रहा है, धन पाना चाह रहा है, पद पाना चाह रहा है, विषय पाना चाह रहा है, संसार को पाना चाह रहा है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाह रहा है, लेकिन नीति पर चलकर, धर्म पर चलकर, तो उसको वैराग्य की संभावना कितनी है? 99 नहीं, पूरी 100। वैराग्य तो होगा ही। इस जन्म में नहीं होगा तो आगे हो। वैराग्य तो उसको होना ही होना है। विवेक होना है, वैराग्य होना है, और उसको परमात्मा की प्राप्ति होनी है। समझ आए? इधर को चलेंगे तो बद्रीनाथ तो पहुंचोगे, इधर को चलोगे तो है बद्रीनाथ नहीं पहुंचोगे, वहीं पहुंचोगे दक्षिण भारत। है ये भेद है। जिधर तो नीति पर चलेंगे तो, धर्म पर चलेंगे तो, धर्म के बाद तो अर्थ है ही। धर्म से अर्थ कमाओ
उसके द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। और फिर जब कामनाओं की पूर्ति कर ली और देखा कि शांति फिर भी नहीं मिली, फिर भी क्या है, अशांति है, तो फिर व्यक्ति किधर को चलता है, मोक्ष। कितने, 4 है ना, धर्म, धर्म से क्या, अर्थ, धर्म से क्या कमाया, धन कमाया, अर्थ, उस अर्थ के द्वारा अपनी कामनाओं की क्या की, पूर्ति की। और कामनाओं की पूर्ति करके भी ये समझा कि भाई कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको वैराग्य होगा नहीं होगा, वो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म हो, धर्म से क्या कमाए, धर्म के मार्ग पर चल करके अर्थ कमाए, और उस अर्थ के द्वारा अपनी जो जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को क्या करें, पूरी करें। और जब इच्छाएं पूरी भी होती है तो फिर व्यक्ति को क्या होता है कि सब कुछ पूरी करते हुए भी पूरी नहीं होती है, तो फिर उसको क्या आ जाता है, विचारवान है तो वैराग्य होता है, विवेक होता है, वैराग्य होता है, विचारवान है। समझ आ रही है, जो मोक्ष की तरफ ये मान। इतनी जल्दी 10वीं बजेगी, आज तो हम सोच रहे थे बड़ी जल्दी चल रहे हैं हम। समझ आ गया, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ना ये मंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका भाष्य पढ़े क्या है, इसका भाष्य तो नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, आज कैसे हो गया, आज तो हम सोच रहे थे हम बहुत तेजी से चल रहे हैं। पर ये है ना, जो ऐसा होता है, स्वादिष्ट चीज होती है, कड़वी चीज हो, एक घूंट में पीता है आंख बंद करके, और मीठी हो तो गले से उतारना नहीं चाहता, ये सोचता है कि मुंह में ही रखे रखूं। मिश्री होती है, यूं उतार देते हैं, उतारते हो गले में, मुंह में रखते हो, हैं? मिश्री तो मुंह में ही रखते हैं ना, उतार देते नहीं उसको जल्दी जल्दी। और यदि नीम हो, कड़वा हो तो झट से कह रहे ये पीले नीम का काढ़ा, तो क्या करोगे, एक एक घूंट पियोगे, क्या करोगे, जीभ के लगे भी ना, थोड़ा अंदर को ले जा करके बस सीधा गले से नीचे ही जाए, जीभ को ना लगे। और मीठा तो बस जीभ पर ही रहे, उसको चाहती नहीं गले से नीचे उतर, तो वैसे मीठे है ना ये, हैं, तो इसीलिए समय लग जाता है। तो आज इतना ही रख लो, इसका जो भाष्य है वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।